स्टडी मतलब वेलकम अगेन दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर 7 की तरफ और आज का हमारा लेक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उससे पहले आप आने वाले सभी नए दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री क्या होती है हमको सबसे पहले ये जानना होगा। डिग्री क्या होती है? सिर्फ एलपीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं है, मेरे पास है। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जानने के लिए सबसे पहले हमको डिग्रियों को जानना पड़ेगा। याद है डिग्री क्या होती है? जब किसी को बुखार होता है तो थर्मामीटर से उसकी डिग्री मापी जाती है। डिग्री मापने का मसला ये होता है, जानना चाहता है डॉक्टर कि उसको कितना बुखार बढ़ा है। उसी तरह डिग्री होती है बढ़ाना। बढ़ाना किस चीज में? किसी की तारीफ, किसी की प्रेजमेंट, किसी की बुराई और किसी की स्पीकिल, मतलब किसी की तारीफ करना वो एडजेक्टिव है जो डिग्री में आता है और किसी की बुराई करना वो भी एडजेक्टिव में आता है जो एक तरह की डिग्री है दोस्तों। ओके, तो आज हम लोग जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आएंगे। कंप्लीटली एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, ये सिंटैक्स का टॉपिक है, एडजेक्टिव वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ पार्ट आता है तो उसको जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं एडजेक्टिव का। सबसे पहले ही कुछ मैंने लिख रखा है, ये एक कंसेप्ट, पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़नी है जिसका यूज करते हुए ये चैप्टर हम लोगों का आसानी से सॉल्व हो जाए। डेफिनेशन क्या होती है एडजेक्टिव की? बेसिक डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, या दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। और ये मॉडिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन दो तरह से होता है। एक होता है जैसे अभी बताया गया आपको कि एक अच्छाई या बुराई, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि तारीफ या बुराई, दो तरह से होता है। जैसे कोई लंबा है, दूसरा छोटा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई काला है तो कोई गोरा है। ये सब क्या है? ये सब जो है एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि एक तरफ तारीफ हो रही है तो एक तरफ बुराई हो रही है। तो तारीफ होना, बुराई होना, ये दोनों ही किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है। अब हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिग्रीज। डिग्रीज क्या है? कितने डिग्रीज होते हैं? तो मैं आपको बताऊं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। कितने डिग्रीज होते हैं? 3 तरह की डिग्रीज होते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह की कमी है मेरे पास। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 तरह के डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग ध्यान रहे, हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ना कि कंप्लीटली एडजेक्टिव। ये सिंटैक्स का पार्ट है तो हम लोग वहां डिटेल में पढ़ेंगे जाकर। यहां उतनी चीज पढ़ेंगे जिसका यूज हमको इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो इनका यूज इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड एक अदर दूसरा रूल होगा वो भी। पॉजिटिव का यूज कैसे कैसे इसमें सेंटेंसेस आते हैं। इसमें सेंटेंस आएगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलिए, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलिए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलिए, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलिए। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदलिए, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बदलिए। बदलने के लिए ये कुछ कंसेप्ट बेसिक बेटा शॉर्ट वे में मैंने आपको डिटेल में लिख रखे हैं, दे रखे हैं, जरा इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या है? आपको पॉजिटिव में जब बदलना होगा तो दो कंसेप्ट, दो रूल्स की जरूरत पड़ेगी, सो एज और एज एज। तो सो एज और एज एज। सो एज के साथ बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगी, एज एज के साथ भी बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगी,
और सो एस के साथ आगे जो केस यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा या नॉमिनेटिव जिसे कहते हैं दूसरे लफ्जों में, दूसरे वर्ड्स में सब्जेक्टिव केस होगा या नॉमिनेटिव केस होगा। एज के साथ भी पॉजिटिव डिग्री लगेगी और उसके साथ भी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस समझते होंगे, आई, वी, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये सब सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का कैसे चेंजेस होंगे वो देख लीजिए। जब कभी बदलेंगे पॉजिटिव से या सुपरलेटिव से तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव डिग्री एक बार जरा समझ लें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है। जैसे बिग, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, बिगर, मतलब जिसमें जिन एडजेक्टिव में ई आ गया। सुपरलेटिव जैसे बिगेस्ट, जिसमें STI लग गया। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमको क्या लगाना होगा, दैन लगाना होगा, ये नेसेसरी है, दैन लगाना ही पड़ेगा। और सुपरलेटिव का कंसेप्ट ये होगा कि सबसे पहले दा लगेगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है। और एक अलग से खास रूल याद रखेंगे जो इनसे अलग होंगे कि अगर सिंगुलर का चेंज मांग रहा हो सेंटेंस आपसे कन्वर्जन में तो आप दैन के साथ दैट ऑफ लगाएंगे। अगर प्लूरल का चेंज मांग रहा होगा तो आप दैन के साथ दोस्त लगाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये सब आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, नहीं आया मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। सेंटेंस की एक्सरसाइज करने से पहले मैं चाहूंगा आप सभी वीडियो को पॉज करें, एक बार रिपीट करके वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद एक्सरसाइज करने आए। आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों आइए अब हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज करने से पहले आपने मेरी बात जरूर मानी होगी, मेरे रूल्स कंसेप्ट को एक बार जरूर पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसके लिए मैंने अभी भी एक्सरसाइज का एक सेक्शन छोड़ के रखा हुआ है ताकि आप लोग उसको समझ लें और फिर सेंटेंस की एक्सरसाइजेस करें। आइए जैसे पहला सेंटेंस है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना है। कंपैरेटिव, शी इज टॉलर देन आई। शी इज टॉलर देन आई। टॉलर मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, ये टॉल की टॉलर है, टॉलेस्ट जो सुपरलेटिव होगी। और देखिए कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाना है और उसके बाद सब्जेक्टिव केस लगाए गए हैं। ध्यान रहे हमारा मेन चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मेन कंसेप्ट और मेथड ये होता है कि आपने सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना है। सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा, आपको मेथड बदल देना है। मीनिंग आ रहा है शी इज टॉलर, शी वो है लंबी, किससे, मुझसे, वो मुझसे ज्यादा लंबी है। इसका मतलब अब जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या खास ख्याल रखेंगे कि लंबी शी ही होनी चाहिए, मैं नहीं हो सकता लंबा। लेकिन अब हमको पॉजिटिव लगाना है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव लाने के लिए रूल क्या था जरा ध्यान से देख लें। रूल ये है, एक था सो एज और एक था एज एज। सो एज जो नेगेटिविटी के लिए और एज जो है पॉजिटिविटी के लिए यूज किया जाता है ना। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएं, कैसे बना सकते हैं, जरा हिंदी में सोचिए दोस्तों, कैसे बना सकते हैं। अगर हम ये बना दें कि मैं हूं लंबा तो फिर शी छोटी हो जाएगी, जो कि सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमको कैसे बनाना होगा, नेगेटिविटी के लाने के लिए देखते हैं ये दोस्तों। आई को उठाकर यहाँ ले आएंगे, आई बनाना क्या होगा, आई को छोटा रखना है ना। इसका मतलब ये कह रहा है वो है, तो आपको क्या कहना होगा, मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं की इंग्लिश आई एम नॉट। वो है लंबी लेकिन मैं लंबा नहीं हूं। आई एम नॉट सो टॉल, मैं लंबा नहीं हूं। अब मैंने टॉलर को टॉल क्यों कर दिया, क्योंकि आपको मैंने पहले से बता रखा है सो एज के साथ बीच में जो डिग्री आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो सो टॉल एज आई, सो टॉल एज। अब ये वाला सब्जेक्ट उठा के यहाँ रख लेंगे हम लोग। समझ में आया दोस्तों? ओके दोस्तों आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यू आर, कंपैरेटिव से पॉजिटिव जाना है। यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। मीनिंग आई हिंदी जानते हैं, तुम हो नहीं, तुम नहीं हो। स्ट्रॉन्गर ताकतवर, मजबूत, देन आई मुझसे, मतलब साफ कह रहा है कि तुम मुझसे ताकतवर ज्यादा नहीं हो। ताकतवर ज्यादा, फिर इसका मतलब कौन हुआ, ये हुआ, ये हुआ ना। अब हमको क्या बनाना है, इसको ही ये ताकतवर हुआ तो आपको क्या बनाना है, इसको ताकतवर इससे ज्यादा बनाना है। कैसे बनाएंगे, जब हम इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, उठाएंगे इसको यहां से, आई एम, मतलब साफ है कि तुम, अगर एक चीज इसमें और समझ लीजिए कि यहां पर मान लीजिए मैंने यू बना लिया, ये यू है ना, और ये आई है। कह रहे हैं यू
आर नॉट अ स्ट्रॉन्गर देन आई, मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मान लीजिए अगर इसके पास इतनी ताकत है तो फिर इसके पास भी उतनी ही ताकत हुई, ना इससे कम हुई और ना ही इससे ज्यादा हुई, है ना। जब हम बात को समझ रहे हैं कि वो कह रहा है तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं, मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं, तो इसका मतलब वो ना ही कम है ना ज्यादा है, तो फिर क्या हुआ, बराबर हुआ। और बराबर के लिए क्या लगाएंगे, ये उतना जितना, ये उतना जितना है। बस ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब हम क्या बना देंगे, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। मैं, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मजबूत नहीं हो, इसका मतलब उतने ही बराबर हो। तो आई एम एज, मैं हूं उतना ही मजबूत, उतना ही ताकतवर जितने की तुम। ठीक है, आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। वाराणसी है पुरानी की अपेक्षा किसी भी सिटी से यूपी में, मतलब पूरा मीनिंग अगर लीगल तौर से हम लोग समझे तो वाराणसी जो है सबसे ज्यादा पुराना सिटी है यूपी में, है ना। आइए इसका जो हम लोग चेंजमेंट लाएंगे पॉजिटिव में, कैसे लाएंगे इसके लिए जरा मैं नीचे मिटा रहा हूँ, उम्मीद है सबको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आप लोगों का बस यही करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। पॉजिटिव, ठीक है। देखिए, जब कभी सेंटेंस ऐसा बने कि वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा लंबी, पुरानी, छोटी, मोटी नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, नो अदर का यूज करेंगे। इसका नो अदर, इसका नो अदर, कोई नहीं है ना तो नो अदर, तो इसका मतलब नो अदर, कोई नहीं है वाराणसी से, तो नो अदर सिटी इज, है या नहीं है ना, तो इज एज, नहीं है सॉरी, तो इज नॉट एज ओल्ड एज, नो अदर सिटी इन यूपी, इन यूपी इज, दोबारा से लिखते हैं, no other city in UP is as old as Varanasi, as Varanasi। हो गया दोस्तों, आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस, द रोड्स ऑफ अमेरिका आर वाइडर देन दोज ऑफ इंडिया। हिंदी, द रोड्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सड़कें हैं ज्यादा चौड़ी इंडिया की सड़कों से। अमेरिका की सड़कें इंडिया की, भारत की सड़कों से ज्यादा चौड़ी हैं। इसमें हम लोगों को एक सेंस से समझ में आया कि रोड्स जो हैं अमेरिका की चौड़ी, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में तो आपको सड़कें जो हैं अमेरिका की दिखानी है। ऐसे केसेस में हम क्या कर रहे हैं, 3 सेंटेंस हम लोग कर चुके हैं पहले, तो आपको पता होगा कि जब हमको नेगेटिव बनाना है, इंडिया की नहीं कहना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 2 ऑप्शन है आपके पास। पॉजिटिव में 2 ऑप्शन होते हैं, एक सो एज और एक एज एज। अब आप ये सोचिए कि इंडिया की है या नहीं है, तो क्या करना होगा, नहीं है, और नहीं है का मतलब सो एज, अगर है तो एज एज। तो यहां से कैसे बनेगा, सो एज। So the roads of किसकी, इंडिया, the roads of इंडिया, भारत की सड़कें है या नहीं है, नहीं है, इंडिया, आर नॉट, नहीं है, सो वाइड, यहां वाइडर है, यहां वाइड, क्यों,
क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस की मेथड में जब हम लोग सो एज का यूज करते हैं एज का, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। सो वाइड एज दोज ऑफ अमेरिका। ओके, मीनिंग अमेरिका की सड़कें चौड़ी हैं भारत की सड़कों से। यहां मीनिंग क्या आ रहा है? भारत की सड़कें नहीं हैं उतनी चौड़ी जितनी की अमेरिका की सड़क। मीनिंग वही है। ओके दोस्तों, आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पांचों सेंटेंस की तरफ। पांचों सेंटेंस कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, जैसा कि हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक ही है। लिखा हुआ है, हर मदर डज नॉट सिंग मोर स्वीटली देन शी। उसकी माँ नहीं गाती है मोर स्वीटली देन शी, उसकी अपेक्षा या उससे ज्यादा। मतलब साफ है, उसकी माँ उससे ज्यादा अच्छा नहीं गाती। इसको आप इस तरह समझें कि मान लीजिए ये उसकी माँ है, मदर है, और ये ओ शी है। तो कहा जा रहा है अगर ये गाने का पैरामीटर डिग्री, जैसा कि हम लोग डिग्री पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग ये डिग्री बना रहे हैं, तो मदर को क्या कहा गया है? उससे ज्यादा नहीं गाती। मान लीजिए ये अगर यहां तक गाती है, अगर उसकी लड़की यहां तक गाती है, तो क्या बोला गया है? उससे अच्छा नहीं गाती। इसका मतलब साफ है कि वो यहां उससे ज्यादा नहीं गाती। मान लीजिए 10 पैरामीटर पर मैंने इसको रोक दिया, तो वो उससे ज्यादा नहीं गाती। इसका मतलब साफ है कि ना ही उससे कम गाती है, ना ही उससे अच्छा गाती। जितना ये गा रही है उतना ही ये गाएगी। बात समझ आई दोस्तों? मतलब साफ है कि उससे अच्छा नहीं गाती। उससे अच्छा नहीं गाती का मतलब जितना ये गाती है उतना ही ये गाती है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव वे में लेंगे। तो शी सिंग्स, ये वो गाती है उतना ही अच्छा जितना कि उसकी माँ। जितने की इंग्लिश क्या होती है? अगर मुझे आपको सीखना हो उतना जितना, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? उसकी इंग्लिश होती है दो। एक होती है सो पॉजिटिव डिग्री और एज पॉजिटिव डिग्री एज। उतना नहीं जितना और उतना जितना। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या बनाना है? वो उतना ही अच्छा गाती है जितना की माँ उसकी। तो शी सिंग्स एज स्वीटली एज हर मदर। वो उतना ही अच्छा गाती है जितना कि उसकी माँ। अब देखिए यहाँ पर, हर मदर डज नॉट सिंग मोर स्वीटली देन शी। मतलब अगर शी जो है इतना गाती है 10 बेहतर पैरामीटर पर, 10 डिग्री बेहतर गाती है मान लीजिए अगर, तो उसकी माँ भी जो है फिर 11 नहीं गा सकती, उसको भी 10 ही के आसपास गाना होगा। ये समझ में आई बात आपके? आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आइए अब हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ पहुंचते हैं। नंबर 6 सेंटेंस है कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर है, सॉरी ये सुपरलेटिव टू है। ये सुपरलेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। तो सुपरलेटिव से इस बार हम लोगों को पॉजिटिव में आना है। लिखा हुआ है, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर है सबसे बड़ा शहर यूपी में। इसका मतलब ये हुआ, अगर यूपी में 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी डिस्ट्रिक्ट उतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 75 डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, तो 74 जो हैं वो उससे छोटे हैं। ये अकेला एक डिस्ट्रिक्ट जो है इससे बड़ा हुआ। ठीक है, वह इससे बड़ा हुआ। ठीक है, वही चीज हमको क्या करनी है? बड़ा कर बनानी है। कैसे बनेगा कि ये इनमें से कोई भी 74 में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है उतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारा कानपुर है।
यही चीज़ में लिख देनी है। कैसे लिखेंगे? जब कोई भी शहर उसके इक्वल ना हो, कोई भी इंसान उसके इक्वल ना हो, कोई भी सड़क, कोई भी मकान, कोई बिल्डिंग, कोई मॉन्यूमेंट उससे इक्वल पर नहीं आता है, तो हम उसको नो अदर से बनाते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो कैसे बनेगा ये? नो अदर। कैसे बनेगा? नो अदर। नो अदर का मतलब हो गया कोई भी नहीं। क्या कोई भी नहीं? क्या? शहर ना, यहां पर लिखा हुआ है तो लिख लेंगे नो अदर सिटी। नो अदर सिटी, कोई भी शहर नहीं। क्या नहीं है? आपको क्या बनाना था? पॉजिटिव की कंपैरेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव के दो मेथड, एज और सो एज। आपको यहां पर पॉजिटिव का हाँ में रखना है कि नहीं में रखना है? नहीं में रखना है। एज बिग, चूंकि हमको नहीं में रखना है ना, तो एक बार नेगेटिविटी आ चुकी है, इस वजह से अब यहां पर हम सो नहीं रख पाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। दो बार यहां पर भी ये नेगेटिव वर्ड है नो अदर, और अगर हमने यहाँ पर सो रख दिया तो दो हो जाएंगे, इसलिए एक बार रखा जाएगा। यहाँ पर एक बार नहीं आ गया है, बोलेंगे यहाँ पर नहीं, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। इसको इंग्लिश में नो अदर क्या है? इज एज बिग एज कानपुर। नो अदर सिटी इज एज बिग एज कानपुर इन यू। कानपुर शहर है, कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर यूपी। ओके दोस्तों, आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ सेंटेंस की तरफ, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। सेंटेंस है शिमला इज नॉट द कोल्डेस्ट of all the hill station. Shimla is not the coldest of all the hill station. शिमला नहीं है सबसे ठंडा हिल स्टेशनों में। अब जरा इसको हम कुछ समझाना चाहेंगे, उसको समझने फिर करें, क्योंकि आपको मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक सेंटेंस एक ही तरीके से नहीं होता, क्योंकि सबके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। आपको उसका मीनिंग लगाकर ही सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है कि मान लीजिए ये सारे, मैं ये जो पैरामीटर्स बना रहा हूं, ये सारे मान लीजिए हिल स्टेशंस हैं, ठीक है? ये सब क्या हैं? ये हिल स्टेशंस हैं। इसमें एक कोई शिमला है, मान लीजिए मैंने इसको शिमला बना लिया, ये वाला हिल स्टेशन हमारा शिमला हो गया। तो लिखा गया है शिमला इज नॉट द कोल्डेस्ट, और ये पैरामीटर कोल्ड होने का है, ठंडा होने का है। तो लिखा हुआ है शिमला नहीं है ठंडा, सबसे ठंडा ऑफ ऑल द हिल स्टेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि शिमला जो है सबसे ठंडा नहीं है। क्यों नहीं है ठंडा? ठंडा इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैरामीटर भी इससे ऊपर जा रहा है, ये भी उससे ऊपर जा रहा है, ये भी उससे ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर इससे जा रहा है। और एक चीज़ और, कुछ जो हैं शिमला से ठंडे कम भी हैं। देखिए ज़रा, दिख रहा होगा आपको कि मान लीजिए ये शिमला है, ये कोई और है, नैनीताल हो गया या काठमांडू हो गया या सॉरी माउंट आबू हो गया या ऊटी वगैरह कुछ और भी हो गए, तो ये देखिए उससे कम भी हो रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है कि शिमला कुछ हिल स्टेशन से ज़्यादा ठंडा है और कुछ हिल स्टेशन से कम ठंडा है। इसका ये मतलब निकला कि शिमला सबसे ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? जब शिमला कुछ से ज़्यादा ठंडा है और शिमला कुछ से कम ठंडा है, तो हम इसी कुछ को पकड़ लेंगे। और कुछ की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? सम, है ना? क्योंकि कुछ ठंडे हैं ना शिमला के तरह ही, इतने ठंडे और कम भी ठंडे हैं, कुछ ज़्यादा भी ठंडे हैं। तो हम लोग क्या ले लेंगे? सम अदर, कुछ दूसरे, सम अदर हिल स्टेशंस आर, स्टेशंस है तो हम लोग यहां आर लिख लेंगे। सम अदर हिल स्टेशंस आर एज कोल्ड एज शिमला। समझ में आया दोस्तों? एक बार और देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। लिखा हुआ था शिमला है नहीं है सबसे ठंडा हिल स्टेशनों में, मतलब हिल स्टेशन जितने भी हैं उसमें शिमला ही नहीं है ऐसा है कि सबसे ठंडा ही हो, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन ये भी नहीं है कि शिमला सबसे गर्म भी हो, तो कुछ उससे ठंडे भी हो, तो ये बीच की कैटेगरी में चला गया। तो हमको क्या करना होगा?
इसका मतलब ये है जितना शिमला ठंडा है उतना कुछ और जितने भी हिल स्टेशन है थोड़े वो भी ठंडे हैं। तो हम उनको कैसे लिखेंगे कुछ के सेंस में, तो सम अदर हिल स्टेशंस, कुछ दूसरे हिल स्टेशंस आर हैं उतने ही ठंडे जितने की शिमला। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा 7वां सेंटेंस। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की। ओके दोस्तों, आइए हम लोग पहुंच चुके हैं 8th सेंटेंस की तरफ। 8th सेंटेंस हमारा है प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। प्रिया है सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की क्लास में। प्रिया क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लास में 10 लड़कियां हैं तो 9 लड़कियां उससे कम खूबसूरत हैं या नहीं है, सिर्फ कौन है, प्रिया है। तो जब कोई भी नहीं होता है तो हमने आपको क्या सिखाया है, नो अदर। वेरी गुड। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे, नो अदर से बनाएंगे। तो नो अदर गर्ल, कोई नहीं, कौन कोई नहीं, लड़की कोई नहीं, नो अदर गर्ल इज, अब यहां पर सो लिखूं कि ऐसे शुरू करूं, बताइए। देखिए एक चीज फिर से समझ लीजिए, एक ही बार नेगेटिविटी आती है ना, ऊपर वाला सेंटेंस इसलिए मैंने मिटाया नहीं। ये देखिए एक बार नो अदर आया तो उसको हम सो से नहीं बना सकते क्योंकि नेगेटिविटी एक बार लगाएंगे ना। तो यहां पर भी एक बार आ गई तो दोबारा उसे नहीं लगा सकते। तो यहां पर हम ऐसे बनाएंगे, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज प्रिया। As beautiful as Priya in the class. In the class. ओके दोस्तों, ये हो गए हमारे 8 सेंटेंसेस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ओके दोस्तों, आइए हम लोग पहुंचे 9 सेंटेंस की तरफ। ये लेकिन 2-3 सेंटेंस मैं जो लिखूंगा वो थोड़े से लेकिन टफ होंगे, ताकि आप लोग जो है टफर सेंटेंस भी कर पाए, बिकॉज यू आर इन क्लास 12th एंड 11th और 12th की बात है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि लिखा हुआ है कंपैरेटिव से आना है किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ आना है। मान लीजिए मैं जैसे मैं पहले ही बता चुका, इसको आप सुपरलेटिव में भी बना सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग पॉजिटिव में बनाते हैं। लिखा हुआ है द गंगा इज लॉन्गर देन मेनी अदर रिवर्स इन इंडिया, है ना। लिखा हुआ है कि इसको समझना होगा, फिर हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग ने अभी इससे पहले एक पैरामीटर बनाकर किया था, क्योंकि डिग्री है तो डिग्री को डिग्री में बनाना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये गंगा, मान लीजिए ये गंगा का पैरामीटर है ना, और ये यमुना का पैरामीटर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का पैरामीटर है, ये कोसी का पैरामीटर है, अलग अलग है ना, ये यमुना का, ये ब्रह्मपुत्र का और ये कोसी का। लिखा क्या हुआ है जरा ध्यान से देखें। लिखा है गंगा इज लॉन्गर, गंगा लंबी है, देन एनी अदर रिवर्स इन इंडिया, किसी भी रिवर से जो है ज्यादा लंबी। इसका मतलब ये नहीं कहा गया है कि यहाँ लॉन्गेस्ट तो नहीं लिखा है, इसका मतलब सबसे लंबी तो नहीं है। इसका मतलब है कि अभी कुछ और जो रिवर्स हैं वो भी लंबी हो सकती है ना। तो आइए हम लोग, जैसे मान लीजिए बहुत सारी नदियाँ नहीं लिखी हुई हैं, तो ये नदी है, ये भी तो इससे लंबी दिख रही है, और हो सकता है 2-3 और इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो। तो हम लोग इन दोनों को क्या मान लेंगे, वेरी, हम लोग क्या मान सकते हैं, फ्यू। क्या मान सकते हैं, फ्यू। थोड़ी नदियां हैं लेकिन हो सकता है कम हो, तो हम उसको वेरी फ्यू के सेंस में रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो जैसा समझाया गया, क्या लिखेंगे, फ्यू या वेरी फ्यू। वेरी फ्यू, बहुत ही कम, क्या, नदियां, रिवर्स, बहुत ही कम नदियां, वेरी फ्यू रिवर्स। प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल रखेंगे, वेरी फ्यू रिवर्स आर, क्या है, लॉन्ग, एज लॉन्ग एज द गंगा इन इंडिया।
वेरी फ्यू रिवर्स आर एज लॉन्ग एज द गंगा इन इंडिया। बहुत ही कम नदियां हैं उतनी ही लंबी जितनी की गंगा भारत की। ओके दोस्तों, आइए हम लोग अब बढ़ते हैं 10वें 11वें सेंटेंस की तरफ। लेकिन अब ये सेंटेंस आपको खुद करना होगा, और जब आप नहीं कर पाएंगे तो बताएंगे, उसके बाद इसका आंसर बताया जाएगा, है ना। आइए, जैसे अगला सेंटेंस है, इट इज ईजियर टू लर्न, it is easier to learn an old poem than to compose a new one. It is easier, ये आसान है, ज़्यादा आसान है, to learn सीखना एन ओल्ड पोएम की पुरानी कोई कविता, एक पुरानी कविता सीखना ज़्यादा आसान है। टू कंपोज दैन टू कंपोज बनाने की जगह पर अ न्यू वन, एक लिखना, मतलब एक नई कविता लिखने की जगह पर पुरानी वाली याद कर लेना ज़्यादा आसान है। अब आपको करना क्या होगा, इसे आपको पॉजिटिव में बदलना होगा, इसमें बदलना होगा, पॉजिटिव में बदलना होगा। और आप बदलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। आइए एक सेंटेंस का होमवर्क और आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सेंटेंस, 11th सेंटेंस जो आपके लिए होमवर्क होगा। 10th 11th सेंटेंस आपके लिए होमवर्क होगा। आगे भी दे सकता हूँ, जगह नहीं है, देखता हूँ पढ़ पाए, तो ध्यान से सीखें और करें जरूर, और बताएं जरूर कि आपको आया या नहीं। जैसे थोड़ा सा टफ बनाना है, तो यू आर मोर हैंडसम देन आई थॉट। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, यू आर मोर हैंडसम, तुम हो या आप हो ज्यादा अच्छे, गुड लुकिंग, देन की अपेक्षा, आई थॉट, जिस मैंने सोचा था, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ठीक है, इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी आपने पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक सेंटेंस और आ जाएगा। आइए एक 3 सेंटेंस का आपका होमवर्क है, आइए देखते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ। क्या है सेंटेंस, जो स्टूडेंट्स हैं जो आज तक मुझे फॉलो करते रहे और ये लेक्चर, ये टॉपिक अच्छे से सीख चुके हैं, देखते हैं। सेंटेंस अब की मैं दूंगा आपको सुपरलेटिव। ठीक है, SUP का मतलब सुपरलेटिव रहेगा, शॉर्ट में लिख दिए। जैसे सेंटेंस है, द बाइबल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, the Bible is the most interesting book that I have ever read। ठीक है, दोबारा देख लें। द बाइबल जो एक बुक है क्रिश्चियंस ब्रदर्स की, द बाइबल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। बाइबल है बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रेड, कि मैंने इतनी अच्छी किताब इससे पहले कभी नहीं पढ़ी। ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। ठीक है,
जल्दी से तीनों सेंटेंस एक बार दोबारा देख लें, क्या करना रहेगा आपको। इट इज ईजियर टू लर्न एन ओल्ड पोएम, ये बहुत आसान है कि कोई भी पुरानी पोएम कविता को पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। टू कंपोज दैन टू कंपोज अ न्यू वन, किसी भी नई कविता पोएम को बनाने से बेहतर है कि वो पुरानी वाली को अच्छे से समझ लिया जाए, याद कर लिया जाए। यू आर मोर हैंडसम, कंपैरेटिव है, आप ज़्यादा बेहतर हैं, अच्छे हैं, गुड लुकिंग है देन आई थॉट, जितना कि मैंने सोचा था, जितना कि मैंने सोचा था आप उससे ज़्यादा अच्छे हैं। और आखिरी सेंटेंस एज होमवर्क के रूप में है आपके लिए, द बाइबल इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, बाइबल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है दैट आई हैव एवर रेड, कि मैंने इससे पहले कभी नहीं जो है पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, ये 3 सेंटेंसेस और 9 और 10 के आसपास आपको एक्सरसाइज मैंने कराई है, 3 से 4 आपको होमवर्क दिए हैं। मैं आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी यूज़र्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं उन सभी से रियली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको इसी तरह आगे और अच्छी तरह से पढ़ाता रहूँ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।